ओम गणेशाय नमः। कैसा जाने वाला है शुक्र और मंगल का गोचर लग्न और राशि के लिए। मिथुन लग्न मिथुन राशि के लिए पहले हम बात करेंगे शुक्र के गोचर पर, जो कि आपके ही राशि पर उनका गोचर हो रहा है। अच्छा है। हालांकि शुक्र स्वराशि के 12वें में थे, ठीक ही था। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं लग्न में है। हालांकि द्वादशपति हैं, द्वादशपति का लग्न में बैठना अवयोग बनाता है, फिर भी पंचमपति भी है। पंचमपति होकर लग्न में बैठे हैं तो राजयोग है, एक तरह से केंद्र त्रिकोण राजयोग है, गुरु के साथ है। और यह भी अच्छा है, कहीं ना कहीं आपके योग बना रहे हैं, गजलक्ष्मी योग बना रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं अवयोग है या राजयोग है, ये दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, एक तरह से समझिए। ना लाभ होता है ना हानि। लेकिन हम देखते हैं क्या क्या लाभ है, क्या क्या हानि है शुक्र के द्वारा आपके। पहले शुक्र पे ही बात करेंगे, फिर मंगल की बात करेंगे। मंगल के परिवर्तन जो कि कन्या में हो रहा है आपके लिए, उसका क्या असर है आपके जीवन में। इस महीने शुक्र आपके 21 अगस्त तक रहेंगे लग्न में ही। तो अगस्त तक अब शुक्र की पहली प्रायोरिटी क्या है, शुक्र लग्न में हो, सप्तम में हो, तो जातक को थोड़ा कामुक भी बनाते हैं, थोड़ा सा विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा करते हैं। लेकिन शुक्र ज्ञान भी हैं, गुरु भी हैं, शिक्षा भाव के स्वामी हैं, और गुरु के साथ ही बैठे हैं लग्न में। तो यहाँ कामुकता तो गुरु टैकल कर लेंगे, लेकिन ज्ञान की अधिकता थोड़ी सी आएगी आपके अंदर, थोड़ी सी ज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी आपके अंदर कहीं ना कहीं। और ये 21 अगस्त तक है, 26 जुलाई से, ठीक है। तो 26 जुलाई से 21 अगस्त तक ये आपका प्रभाव जो शुक्र का होगा, इनकी दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर, गुरु की ही राशि पर, गुरु के साथ बैठे हैं। अब फायदा है, और दुर्योग जो बन रहा था, अवयोग जो बन रहा था, उसके लिए हम देखेंगे कि क्या बन रहा है क्या नहीं। लेकिन हाँ, ज़्यादातर शुक्र द्वादशपति होकर खर्च तो बढ़ाते हैं, कोई बात नहीं, भोग विलास में थोड़ा लग्जरी में तो व्यक्ति खर्च करेगा ही। शुक्र अगर द्वादशपति हैं तो द्वादश के कारक भी हैं, इसलिए कारक होना महत्वपूर्ण होता है। लेकिन चूँकि पंचमपति संतानपति भी हैं, शिक्षा के मतलब मालिक हैं आपके, तो शिक्षा में कहीं ना कहीं आप अच्छा करेंगे। और विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शुक्र देखिए सभी भाव पर इनका कोई विशेष असर नहीं है, जिन जिन चीज़ों पर असर है उसके लिए मैं बता दूंगा शुक्र का क्या असर है। पहला है आपके, अगर मैं कहूँ व्यापार, तो व्यापार पे थोड़ा असर तो है इनका, क्योंकि इनकी दृष्टि पड़ रही है आपके व्यापार भाव पर, पत्नी भाव पर। तो विदेश से जुड़ा हुआ व्यापार कुछ है, अथवा विदेशी कंपनी में आपने शेयर मार्केट में कुछ निवेश किया है, तो यह समझिए कि आपके लिए बहुत उत्तम है समय। आपको वहाँ से लाभ हो सकता है, अचानक से देखेंगे कि आपको धन लाभ होगा। और शिक्षा के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, समय अनुकूल है। आपके अंदर ठहराव थोड़ा आएगा, क्योंकि गुरु के साथ है शुक्र, गजलक्ष्मी योग भी बना रहे हैं। बाहर की कंपनी से जुड़ के काम करना चाहते हैं, अच्छा है। शिक्षा के क्षेत्र में आपका बदलाव देखने को मिल सकता है। अगर टीचर हैं आप, हो सकता है कहीं आपकी प्रमोशन वगैरह हो, या ट्रांसफ़र वगैरह के चांसेस बन जाएंगे। इसके अतिरिक्त विवाह के लिए अगर यात्रा करना चाहते हैं तो समय ठीक है। अगर आप मेरे से पूछें तो लव लाइफ को अगर वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं मिथुन राशि के जातक, तो आपको इस समय, इस महीने में देखना चाहिए, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव है। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे होना, शुक्र की दृष्टि, शुक्र आपके पंचमपति हैं। अगर लव लाइफ को मैरिड लाइफ में बदलना है तो समय अनुकूल है। इस महीने आप रिश्ते की बात चला सकते हैं। और इसके अलावा देखा जाए तो आप थोड़ी यात्रा तो करेंगे, यात्राएं होंगी आपकी, और ये यात्राएं सफल भी होंगी, तो करिए आप। बाहर जाने के अवसर प्राप्त होंगे। अब आप काम के क्षेत्र में बाहर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी लाभ होगा आपको। और यदि तीर्थ यात्रा वगैरह करना चाहते हैं, उसमें भी तीर्थ यात्रा के योग भी बने हुए, क्योंकि दोनों ही पंडित जी बैठे हैं लग्न में आपके। थोड़ी सी आपका जो व्यक्तित्व है इस समय पूजा पाठ धर्म कर्म में थोड़ी सी बढ़ेगा भी। और गुरु आपके नवम भाव को देख रहे हैं कहीं ना कहीं, शुक्र आपके द्वादशपति हैं। तीर्थ यात्राओं को, बाहर की यात्राओं को, धार्मिक यात्राओं को दिखाता है कहीं ना कहीं ये चीज़।
तो आप यात्राएं करेंगे, खर्च तो ऑब्वियसली होगा ही। बाहर जाने के लिए पढ़ाई के लिए जाएंगे, वहाँ भी खर्च होगा आपका। व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी खर्च कर सकते हैं आप, व्यवसाय बढ़ाएंगे तरक्की होगी, मिलेगी। और बाहर से जुड़कर कोई व्यवसाय करते हैं आप, कॉस्मेटिक वगैरह का व्यापार है आपका, या किसी तरह से फिल्म इंडस्ट्री में अगर जुड़े हैं तो फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के लिए भी बाहर जाने के योग बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने काम के क्षेत्र में, काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, आपके साथ घटनाएं घटेंगी इस तरह की शुक्र के द्वारा। और मैं कहूँगा गोचर ठीक है, शुक्र के द्वारा जो गोचर है इस महीने मान के चलिए 28 दिनों के लिए लगभग अच्छा है। बात करेंगे मंगल महाराज की। मंगल महाराज आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, चूँकि षष्ठपति हैं। षष्ठपति का चतुर्थ में आना उतना शुभ नहीं कहा जाएगा, लेकिन चूँकि अपने से लाभ में है, तो षष्ठपति अपने से लाभ में है, यानी कि अब आपको लाभ तो होगा, किस चीज़ से होगा, कैसे होगा। और चूंकि ये लाभ भाव के स्वामी भी हैं और लाभ भाव को देख भी रहे हैं, हालांकि शनि मंगल एक दूसरे को भी देख रहे हैं, इसका क्या असर है। पहले बात करते हैं मंगल। मंगल की 4 दृष्टियां हैं। एक दृष्टि आपके व्यापार भाव पे भी जा रही है, 1 2 3 4। एक दृष्टि आपके कर्म भाव पे जा रही है, एक दृष्टि आपके लाभ भाव पे, अपने ही घर को देख रहे हैं। अपने ही घर को देखते हैं, लाभ भाव को देखते हैं, अपने दूसरी राशि से लाभ में बैठे हैं, 11वें में बैठे हैं। तो ये दिखाता है कि आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कोई अगर शत्रु है आपका, परेशान कर रहा है आपको, या कोई कर्ज है, लोन चुकाना था आपको, वो चुकाना है आपको, चुक जाएगा आपका। ऐसे समय में शत्रुओं से भी लाभ प्राप्ति करा सकते हैं। इस समय आप ऐसे योग बनाएंगे मंगल। भूमि भवन वाहन का कोई बिजनेस है, व्यापार है, काम करते हैं या खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी का लाभ दिखाता है। लाभ भाव को देख रहे हैं, प्रॉपर्टी के भाव में बैठ के वाहन सुख भी मिलता है, मंगल वाहन ही है। चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, अगर आपका व्यापार है, गाड़ियों से जुड़ा कोई व्यापार है, शोरूम हो या तो गाड़ी बेचते हो आप, या गाड़ी बनाते हो, गाड़ियों से जुड़ा कोई भी व्यापार हो आपका, गाड़ियों के कल पुर्जे से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, पेट्रोल पंप वगैरह का कोई व्यापार है आपका, या किसी अन्य तरह के मंगल के द्वारा भूमि से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ कोई व्यापार है आपका, ये सारे व्यापार आपके इस समय आपको लाभ देंगे। इन चीज़ों को करने के लिए अगर आप लोन लेना चाहते हैं, लोन मिलेगा आपको। हालांकि लेना सही नहीं है, लेकिन ले लेते हैं आप तो भी समस्या नहीं है। हालांकि अष्टमपति है मंगल, लाभ दोनों तरफ से बना हुआ है आपके लिए, क्योंकि लाभपति भी हैं, लाभ भाव को देख भी रहे हैं, और षष्ठ से भी लाभ में बैठे हैं। तो इस समय में आपको लोन लेके कोई व्यापार बढ़ाना है, ले सकते हैं आप, उसमें लाभ प्राप्ति होगी आपको, लेकिन अपने बजट के अनुसार ही करिएगा। मैं इनक्रेज नहीं करूँगा लोन लेने के लिए। और पुराना कोई लोन होगा तो चुक जाएगा। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, लग्जरियस वाहन लेना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस पूरे मंगल के गोचर में मिलेंगी। कब से कब तक है ये? 28 जुलाई से है, 28 जुलाई से लेकर आपके सितंबर तक है। 6-7 सितंबर तक मेरे ख्याल से होना चाहिए, कंफर्म नहीं है मुझे, सितंबर 6 या 7 को है। तो अब ये गोचर जो होगा मंगल का आपके लिए बहुत ही शुभ है। शुक्र का गोचर भी आपके लिए उत्तम ही है, और मंगल का गोचर भी मैं देख रहा हूँ अच्छा है। मंगल का गोचर, हाँ, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा परेशानी लाते हैं मंगल, उनकी दृष्टि है, लेकिन परेशानी लाएंगे नहीं, क्योंकि गुरु और शुक्र भी देख रहे हैं। तो गुरु शुक्र चूँकि वैवाहिक जीवन पर आपके दृष्टि डाले हुए हैं, तो वहाँ से आपको कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, शनि महाराज भी देख रहे हैं, तो इस समय सप्तम भाव आपका बहुत बली हुआ है, मान के चलिए। केतु की एक दृष्टि पंचम पड़ रही है, मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है, शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है, गुरु और शुक्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। इतने सारे ग्रहों की सामूहिक दृष्टि आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, यानी सप्तम भाव आपका बहुत ज़्यादा इस समय बलवान कह सकते हैं, क्योंकि दृष्टियां सबकी असरकारक होती हैं। ठीक है, जहाँ बैठते हैं वहाँ शनि ही लाभ कराते हैं, ज़्यादातर प्रभाव वृद्धि करते हैं, लेकिन दृष्टियां सबकी उपयोगी होती हैं। तो दृष्टियों को अगर देखें हम, तो 7वां भाव
2 शुभ ग्रह, 2 पाप ग्रह और 1 क्रूर ग्रह से दृष्ट है। तो ये दिखाता है कि आपके जीवन में थोड़ा सा व्यापार में कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव, थोड़ा नहीं बहुत बदलाव होने वाला है, और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा बहुत बदलाव होना ही है। और देखिए, केतु की और मंगल की दृष्टि सही नहीं है। शनि की दृष्टि मैं कहूँगा कि लाभ करा सकती है आपको, चूँकि कर्म भाव में बैठ के देख रहे हैं। गुरु की राशि में है, गुरु की राशि को देख रहे हैं, गुरु और शुक्र देख रहे हैं, विवाह के योग तो बनेंगे। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि खराब होंगे, उन वक्री शनि है, जिनकी कुंडली में शनि फेवरेबल होंगे उन, और लेट में शादी नहीं जिसकी तय हो रही होगी उसकी शादी तय करा देंगे ये। लेकिन जिसकी शादी तय होनी है लेकिन उम्र वैसा नहीं है, शनि फेवरेबल नहीं है आपकी कुंडली में, तो शनि शादी आपकी नहीं होने देंगे, भले कितना भी फेवरेबल हो जाए गुरु शुक्र की। क्योंकि केतु की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है, ये तीनों विच्छेदात्मक दृष्टियाँ हैं। शनि कराते हैं शादी, लेकिन उनकी जिनकी लेट लतीफ़ हो, लेकिन शीघ्रता वाली जल्दी शादी मंगल करा देते हैं, अच्छी वाली गुरु शुक्र करा देते हैं। लेकिन अब मिली जुली ही सरकार है यहाँ पर, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करेगी। अगर विवाह के लिए जा रहे हैं तो योग बनेंगे, लेकिन हो सकता है आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस योग के लायक हैं कि नहीं। ठीक है, बाकी अगर देखें कार्य क्षेत्र में तो आप अच्छा कर रहे हैं, व्यापार भी अच्छा ही चलेगा, क्योंकि गुरु लग्न में बैठे हैं चौड़े होके, अतिचारी होके, मंगल देख रहे हैं, व्यापार बढ़ाने हैं, शुक्र बढ़ा ही रहे हैं आपका व्यापार, तो व्यापार तो आप अच्छा खासा बढ़ाएंगे। और वो व्यापार अगर भूमि भवन वाहन से जुड़ा कोई व्यापार हो जाए, जो जो मैंने बताया, मंगल चूँकि उसको बढ़ावा और दे रहे हैं, शनि उसको और बढ़ावा दे रहे हैं। शनि थोड़ा सा वक्री है, तो वक्री में लाभ भाव का प्रभाव देंगे, तो कहीं ना कहीं आपको व्यापार में लाभ होगा ही, कार्य क्षेत्र में भी लाभ होगा ही, बाहर जाने के योग बनेंगे भी। भाग्य साथ दे रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि 9वें भाव पे भी होगी। यहाँ से आपके 2 केंद्रों के स्वामी होके पंच महापुरुष राजयोग बनाए हुए हैं, गजकेसरी राजयोग, भाग्य भाव को देखते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए उत्तम अति उत्तम सारी चीज़ें मत मान चलिए कि अच्छी हैं। लग्नेश आपके धन भाव में महाधनी योग बनाए हुए हैं। एक ले देकर मंगल विपरीत राजयोग बना, विपरीत राजयोग तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मंगल षष्ठपति हैं। बीमारी, माता की सेहत का आपको ख्याल रखना है बस, और कुछ नहीं है। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सपेंसेस, आपके खर्चे पर आपको नियंत्रण रखना है। गुरु मंगल और शुक्र दोनों से जो अवयोग बन रहे हैं वो बस इतने ही बन रहे हैं। अचानक से नौकरी में परिवर्तन हो सकता है, बस इसका ध्यान रखिए। नौकरी, शनि वक्री हैं, अष्टमपति हैं, अचानक से नौकरी में फेरबदल हो सकता है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोग जो हैं उनके लिए अच्छा समय है। फिर भी मैंने जैसे कहा, समय आपके लिए हर तरह से अच्छा है। किसी भी फील्ड के जातक जातिका हैं आप, सब कुछ आपके लिए उत्तम है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस आप ब्लड प्रेशर की शिकायत, हार्ट के शिकायती हैं, और विशेष रूप से माता आपकी, तो उनका ख्याल रखिएगा। और हाँ, पिताजी का भी ख्याल रखना है आपको, ऐसा नहीं है माता और पिता दोनों का, लेकिन माता का ज़्यादा ख्याल रखना है, पिताजी का भी ख्याल रखना है। और अपने स्वयं का विशेष, आपके ऊपर कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप अपना भी ख्याल रखिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सब कुछ आपके लिए उत्तम दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में मेरे ख्याल से मंगल और शनि और बुध तीनों के लिए उपाय कर लें तो अच्छा है। गणेश जी और बजरंगबली, ये दोनों की पूजा करें। और श्रावण चला है तो शंकर जी की पूजा करें, सब कुछ अच्छा होगा। जो मैंने बताया था शेयर मार्केट के लिए, शेयर मार्केट में समय अनुकूल अवश्य है, लेकिन हर कुछ ध्यान करके करना है। बुद्धि इस समय वक्री हुई रखी है आपकी, बुध चूँकि वक्री हैं, ध्यान देना पड़ेगा आपको। ओवरऑल मंगल और शुक्र की केवल बात करूं, क्योंकि अगस्त का राशिफल मैं फिर बता दूंगा आपको कैलकुलेटिव, लेकिन शुक्र और मंगल का पर्सनली मैंने जो बताया है वो आपके लिए अति उत्तम है। तो इसी के साथ मैं विदा लूँगा आपसे, और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और बस थोड़ा सा बेल आइकॉन दबाइएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस मैं देख रहा हूँ कि लोगों तक नहीं पहुँच रही हैं। तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइए। शॉर्ट वीडियो देखने का ज़माना है, शॉर्ट वीडियो मैं डाल दूंगा, शॉर्ट वीडियो ही डालता हूं अधिकतर मैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो देखने का आजकल ट्रेंड कम सा हो गया है। शॉर्ट वीडियो मैं डाल दिया करता हूं, लेकिन हाँ, अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लिंक में वो भी मिल जाएगा आपको। इसी के साथ मैं आपके से आज्ञा चाहूँगा, अगली वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्कार।